हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद पवार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्यामिति वृत्त और वो भी पार्ट नंबर 6। तो दोस्तों, अगर आपने कहीं पर कोई पार्ट मिस किया है तो भाई जाकर के पहले जितने वीडियो मैंने अभी तक बनाए हैं उनको अवश्य जरूर देखना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो। तो आज की वीडियो में ये वृत्त का पार्ट नंबर 6 जो लास्ट पार्ट है, इसमें हम दोस्तों आज आपको पढ़ने वाले हैं एकांतर वृत्त खंडपर में। दोस्तों, ये एक ऐसा फार्मूला है, अगर आपने इसको सीख लिया ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90% क्वेश्चनों में इसका देखना यूज कैसे आप कर सकते हो। तो बहुत इत्मीनान, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है क्या है एकांतर वृत्त खंडपर में, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं आपको सिखाऊंगा और फिर एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो है, इसलिए ध्यान से जरूर देखना। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं एकांतर वृत्त खंडपर में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक हमने क्या किया, एक वृत्त ले लिया, और मैं अगर आपसे कहूँ, क्या कहूँ, इसके अंदर एक त्रिभुज इस प्रकार से खींच दूँ। चलिए, मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज इस प्रकार से इस पर खींच दिया, और हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। चलिए दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, बिंदु ए से, चलिए मैं यहाँ पर इस बार लिख देता हूँ, बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ, ठीक है। बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ, तो जो ये वाला कोण आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला कोण, ये कोण जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, मान लो ये कोण थीटा डिग्री का है, थीटा डिग्री का है। तो दोस्तों ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, थीटा ही डिग्री का होगा, ठीक है दोस्तों। ये कोण अगर अल्फा डिग्री का है तो ये कोण भी दोस्तों अल्फा डिग्री का होगा। ऐसा क्यों होता है ये तो मैं आपको सिखा दूंगा। यही है दोस्तों एकांतर वृत्त खंडपर में। क्या है दोस्तों एकांतर वृत्त खंडपर में, अगर ये थीटा का है तो ये थीटा का होगा, ये अल्फा का है तो ये अल्फा का होगा। कल वो आपको थीटा की जगह पर आपको दे दिया जाए 30 डिग्री है, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा ए बी सी का मान, तो आपको बिना संकोच के आंसर मारना है 30 डिग्री। ग्रुप डी में दोस्तों इससे दोस्तों डायरेक्ट फार्मूले में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप डी और रेलवे के एग्जाम से तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है। बोल दिया जाएगा कि ये कोण दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, बड़े इत्मीनान से मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता क्यों है, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे और ये फार्मूला आप फिर बिना किसी संकोच के लगा सको। तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब मैं क्या करता हूं, दोबारा से एक वृत्त खींच लेता हूं, ठीक है। हमने क्या किया, एक वृत्त खींच लिया, और अब क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मुझे एक बात बताइए, मैंने अंदर से इस पर एक वृत्त खींच लिया, वृत्त। चलिए दोस्तों, इस फार्मूले को बताने से पहले मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा। अगर आपने कोई पार्ट आपकी समझ में नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और भाई मैं उसका अलग से वीडियो या आपको अलग से समझा दूंगा। आपको मैं चाहता हूँ कि गणित में आपको कोई भी चीज़ें से आप वंचित ना रहें, ठीक है। सब चीज़ें आपको पता चल जाए, सभी फार्मूले आपके याद हो जाएं, ताकि गणित का कैसा भी प्रश्न आपके आगे आ जाए तो आप उसको अपने आप बना ले। तो इससे दोस्तों आपका सपना जल्दी से जल्दी साकार हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए हमने क्या किया था, इस पर एक टेंजेंट खींचा था। टेंजेंट का अर्थ है यानी कि स्पर्श रेखा खींची थी, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ से दोस्तों मैंने एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच लिया, मान लो दोस्तों, और अब हम क्या कहते हैं कि ये कोण थीटा डिग्री का है। चलिए दोस्तों, ये कोण थीटा डिग्री का है, और हम क्या करते हैं, देखिए इस वृत्त का जो केंद्र है मान लो ओ है, ठीक है दोस्तों, ओ है, और ये इसकी त्रिज्या है, मान लो ये त्रिज्या है। अब दोस्तों आपको पता होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो, कई सारी वीडियो में पढ़ाया है भाई, मैं तो हर वीडियो में ये चीज़ पढ़ाता हूँ कि अगर कोई वृत्त है और इस पर इसकी कोई त्रिज्या है, ये त्रिज्या जब भी किसी टेंजेंट या किसी स्पर्श रेखा से मिलती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है यार, हर वीडियो में मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, तो आपको ये भी पता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक का कोण कितने डिग्री का होगा दोस्तों, 90 डिग्री का। ये थीटा डिग्री का है, तो दोस्तों अंदर का जो कोण बचेगा वो कितने डिग्री का बचेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, 90 डिग्री माइनस थीटा। आइए दोस्तों, अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ से अगर मैं इसको इससे मिला दिया दोस्तों, ये भी एक आर है और ये भी दोस्तों क्या है, एक आर है। क्यों, केंद्र से परिधि को टच करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्यों, कारण क्या होगा इसका,
तो दोस्तों ध्यान रखना, ये 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी त्रिभुज के अगर दो भुजाएं बराबर, मान ली ये इसके बराबर है, तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। भाई इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होती है, बराबर, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर, तो ये भी कोण दोस्तों कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ तक दोस्तों आप सभी भाइयों को क्लियर हुआ है। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे चलते हैं। भाई ये कोण 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कोण 90 डिग्री माइनस थीटा, और आपको दोस्तों इतना तो सभी भाइयों को पता होगा कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, क्या दोस्तों, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है। ये तो सबको पता है। तो चलिए दोस्तों, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, इसके दो कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो दोस्तों अगर मैं दो का इतना पता है और एक का, तो तीसरे का पता कर सकते हैं क्या, 180 में से दोस्तों हम इसको घटा देंगे, तो जहाँ माइनस, देखिए जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो 180 माइनस 180 प्लस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, 180 से 180 कट गया, यानी कि 2 थीटा। तो दोस्तों हमारा ये वाला जो कोण है, क्या दोस्तों, ये वाला कोण कितने डिग्री का बचेगा, 2 थीटा का। आइए दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये दोस्तों ये कोण कितने डिग्री का बचेगा, 2 थीटा का। चलिए ये कोण यहाँ तक 2 थीटा का बचेगा दोस्तों। अब मुझे एक बात बताइए, ये 2 थीटा का है, मैंने आपको ये चीज़ें कभी पढ़ाई थी क्या, अगर किसी वृत्त में केंद्र पर बना कोण, किसी वृत्त में केंद्र पर जो बना कोण थीटा इस पर परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, यानी कि जो परिधि पर कोण बनता है वो केंद्र के आधा होता है, परिधि पर जो कोण बनता है वो केंद्र का आधा होता है। ये अगर ये थीटा 2 थीटा है तो ये थीटा होगा। तो यही तो चीज़ मैं बता रहा था आपको, क्या, ये तो चीज़ सिखा रहा था कि ये कोण अगर थीटा डिग्री का हो तो ये भी थीटा डिग्री का होगा। ये आया कहाँ से, इसका तो मैंने आपको एकदम प्रूफ सिखा दिया कि ये आया कहाँ से। तो एकांतर वृत्त खंड में दोस्तों आपको याद रखना है, इसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। अगर आपको दोस्तों कभी भूल सकते हो तो आप बेसिक से भी कर जाओगे। ठीक है, कैसे, चलिए दोस्तों मान लो दोस्तों, मान लो, चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको दोस्तों एक क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो दोस्तों कह दिया जाए कि अगर भाई, देखिए आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाए, अगर इसके अंदर एक त्रिभुज इस प्रकार से दे दिया जाए, इसके अंदर एक त्रिभुज दे दिया जाए और ये वाला त्रिभुज आपको कह दिया जाए कि ये कोण, अगर ये स्पर्श रेखा है और ये कोण आपको 30 डिग्री का दे दिया जाए, ठीक है, तो आप ये कोण बताइए, चलिए बताइए मुझे। चलिए दोस्तों इसको अगर आप लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो आपको लिखेगा बी सी डी, क्या दोस्तों, बी सी डी आप कहेगा आपको 30 डिग्री है, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि त्रिभुज सी ए बी, इसका मान कितने डिग्री का होगा। तो दोस्तों आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये 30 था, ये भी 30 होगा। लेकिन कैसे, क्यों, हम क्यों कहे ये कोण 30 डिग्री का है। तो चलिए दोस्तों इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम। भाई हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इसका केंद्र बना लेते हैं, केंद्र। तो ये दोस्तों केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक 30 था, पूरा दोस्तों 90 डिग्री का होगा। तो ये दोस्तों कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ये कोण दोस्तों अगर यहाँ से मिलाएं तो ये कोण भी दोस्तों कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। क्योंकि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उसके उसके सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 60 का है, ये 60 का है, तो ये कोण भी दोस्तों कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। और आपको मैंने पहले भी चीज़ पढ़ाई थी कि किसी वृत्त में अगर परिधि पर जो कोण बनता है वो केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। तो ये 60 है तो ये 30 डिग्री, तो यही तो मैंने आपको बताया था, 30 डिग्री। तो इस प्रकार से भी आप बेसिक से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, एक अलग से फार्मूला आपको और सिखा देता हूँ। बहुत इत्मीनान से आपको पढ़ना है, गणित का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। एकांतर वृत्त खंड पर में दोस्तों हम इसको बोलते हैं, इसको याद रखना। ये आई कहाँ से वो तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों एक अलग से एक फार्मूला लिख लेते हैं, एक चीज़ देख लेते हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है। तो वैसे तो ये ज्यामिति का 20वां वीडियो है, मैंने आपको बताया था कम से कम 20 वीडियो और आपके बनेंगे ज्यामिति पर, जो आपके चतुर्भुज पर आने वाले हैं। कल से मैं चतुर्भुज शुरू कर दूंगा, उसके बाद आपका बहुभुज खत्म। ज्यामिति हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत बड़ा एक चैप्टर आता है, ये हमने आपको कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस पर
अलग से क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक अर्धवृत्त खींच लेते हैं दोस्तों। इस फार्मूले को अभी आप क्या करना, याद कर लेना। याद कर सकते हो याद कर लेना, और बनाना सीख सकते हो तो बनाना सीख लेना। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक काम करूं, इसके अंदर दोस्तों कुछ वृत्त खींच लूं, क्या दोस्तों वृत्त खींच लूं, वृत्त खींच लूं, ठीक है। यहाँ से एक वृत्त इस प्रकार से खींच लूं, अर्धवृत्त, सॉरी ये अर्धवृत्त है। ये क्या करते हैं इसको, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, चलिए इस प्रकार से है, ठीक है, और ये इस प्रकार से है। चलिए दोस्तों, और यहाँ पर एक दोस्तों एक और वृत्त है, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझा मैं दूंगा। तो अगर आपको दोस्तों ये वाली भुजा आपको दे दिया जाए r सेंटीमीटर है, क्या दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी त्रिज्या है वो r है, तो आपको r का मान निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, तो मुझे तो डायरेक्ट याद है 2/r/5, लेकिन ये कैसे आया, तो सॉरी, ठीक है, ये यहाँ पर छोटा रहेगा। चलिए अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हमें दे दिया गया कि अर्धवृत्त जो है, अर्धवृत्त है, इसका जो व्यास है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है वो कितनी है, a सेंटीमीटर, कितनी है दोस्तों, a सेंटीमीटर। तो दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखिए इसका भी व्यास, इसका भी केंद्र कितना होगा, a/2। भाई अगर व्यास ही a है तो इसका a/2 दो होंगे, ठीक है दोस्तों, ये भी a/2 होगा, ये भी a/2 होगा। अब दोस्तों मुझे एक बात ध्यान से बताना कि अगर ये a/2 है और ये a/2 है तो ये कितना होगा। देखिए यहां से यहां तक अगर हमने क्या कहा, चलिए अगर ये पूरा a है, चलिए यहां से यहां तक a है, यहां से यहां तक a है सेंटीमीटर है, तो मुझे एक बात बताना दोस्तों, हालांकि मैं इसका आपको डायरेक्ट फार्मूला बताऊं तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है n/r/2n+1, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। 1 2 3 है, तो आपको क्या करना है, इसमें मान रखने हैं, n का मान आपको क्या रखना है। तो चलिए एक बार मैं पहले आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो मुझे थोड़ा सा अब चीज़ें बताना, अगर ये दोस्तों कितना आ जाए, 3 आ जाए, तो इसकी जगह पर आप 3 रखना, इसकी जगह पर आप दोस्तों कितना रखना, 3 3 दूना 6 1 7, ठीक है दोस्तों, 3r/7, तो यही इसका क्या था, आंसर था 3r/7। इसकी इन अर्धवृत्तों की त्रिज्या, प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3r/7। लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से, मैं तो आपको हर चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मुझे एक बात बताइए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, a/2 होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी a/2। और दोस्तों a/2 को भी हम किस में बांटेंगे, भाई a/2 है, a/2 को भी हम 3 भागों में बांटेंगे, a/2 को भी हम 3 भागों में बांटेंगे, यानी 4 भागों में बांटेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, a/2 और a/2। तो कैसे हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, तो अगर हम इसको a/6 कर लें, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a/6, और यहाँ से, तो देखिए क्या करना है, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, प्रत्येक अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है, प्रत्येक अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है, a/6। ये भी a/6, ये भी a/6 होगा, ये भी दोस्तों कितना होगा, a/6 होगा। भाई ये भी तो एक अर्धवृत्त है, इसका ये व्यास है, व्यास, और ये भी कितना होगा, a/6, तो ये a/6 हो जाएगा दोस्तों, a/2, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस r को थोड़ा सा यहाँ से ये मिला लेते हैं, थोड़ा सा इस प्रकार से, ठीक है। इसका मान लो ये इस वाले वृत्त का देखिए, इस वाले अर्धवृत्त का जो की त्रिज्या कितनी है, a/2, सॉरी a/6, कितना है, a/6। आइए यहाँ से यहाँ तक कितना है, a/6, और यहाँ से यहाँ तक कितना है दोस्तों, a/6। भाई अगर ये केंद्र अगर यहाँ है तो ये पूरा a/6 होगा। अच्छा अब दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ से मिलाना चाहूँ, यहाँ से अगर मिलाना चाहूँ तो ये कोण भी दोस्तों कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ से यहाँ तक कितना पता है, इस पूरे अर्धवृत्त में a पता है, तो ये दोस्तों कितना होगा, a-r। क्यों भाई, इसका पूरे का a पता है, यहाँ से यहाँ तक मिला लूँ तो भी a होगा, और ऊपर से इसको काट दूँ तो r हो जाएगा, तो a-r। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितने आ गया, a-r,
ये कितना आ गया a/6, और ये देखिए दोस्तों कितना आ गया, यहाँ पर दोस्तों ये r है, ये a/6 है, तो a/6 प्लस r, एक का स्क्वायर करके आपको क्या करना है, a माइनस आर का होल स्क्वायर करना है और प्लस कर देना है दोस्तों किससे, a/6 का होल स्क्वायर से, a/6 के होल स्क्वायर से। चलिए दोस्तों सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको काम करना। मैंने क्या किया, मुझे एक बात बताइए, चलिए थोड़ा सा यहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा भाई। यहाँ देखिए ये एक इस प्रकार से अर्धवृत्त था भाई, मगर यहाँ इसको a कहूँ तो जितनी डिस्टेंस इसकी है तो इतनी ही डिस्टेंस इसकी भी तो होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी a। ऊपर दोस्तों इसकी डिस्टेंस कितनी थी भाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी r, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बच गई a माइनस आर। ठीक, अब चलिए यहाँ से यहाँ तक कितनी a/6, और ये कितनी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक a, तो a प्लस आर, a/6। ये दोस्तों फार्मूला सोल्व करना, यहाँ से फार्मूला निकल जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहो तो दोस्तों मैं इसको सोल्व भी कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने आपको एक फार्मूला शुरू में बताया था, वहाँ से भी यही मान निकला था, तो ए से दोस्तों एक ए कट गया, तो यहाँ बच गया दोस्तों 7r। अगर हमें दोस्तों किसका मान चाहिए r का, तो 3a/7। चलिए दोस्तों यही इसका क्या है, आंसर है 3a/7 बराबर कितना है दोस्तों r के। r हमने क्या माना था, ये वाला इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या माना था r, कितना माना है 3a/7। तो फार्मूला दोस्तों आप ये भी याद रख सकते हो, nr + 2n + 1। यहाँ से दोस्तों कितने हैं 1 2 3, r का मान आपको 3, n का मान रखना है 3, कितने अर्धवृत्त हैं 3r। ठीक है, n का मान 3 रखना था, 3 n का मान 3 था, 3 दूना 6 1 7, तो 3r/7 रख सकते हो a का मान। ठीक है, तो यहाँ से भी दोस्तों बस आपको यहाँ पर r की जगह पर a चिपका देना है a, तो 3a/7 बराबर r आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर जितने वृत्त हो सकते हैं हम इस प्रकार से आगे बना सकते हैं। तो यही मुझे आज की वीडियो में आपको पढ़ाना था। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।